हेलो फ्रेंड, ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अर्पित चतुर्वेदी आपके लिए इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक्स आपने 10th लेवल में भी इसको रीड आउट कर रखे हैं, पढ़ रखा है। आज हम इसको दोबारा देखेंगे और कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए जो हम देखेंगे इसमें कि क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो आज जो आपने बात करेंगे, एक छोटा छोटा टॉपिक तीनों कंडीशन पे लेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था मीन, मोड, मीडियन। अगर हम हिंदी वाली बात करें तो मीन को कहते हैं समांतर माध्य। अगर देखा जाए मीडियन को बात करें तो मध्य का या माध्य का, दोनों वर्ड होते हैं। और मोड की बात करें तो बहुला। ये तीन चीज़ें जो थी हम इसको आज रीड आउट करेंगे और इसके टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि क्या है ये टॉपिक हैं और इनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। मैंने आपको आइडेंटिफाई करी थी। पहली जो होती है इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी जो सीरीज होती है वो डिस्क्रीट सीरीज होती है, एंड तीसरी जो सीरीज होती है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। एक बार सीरीज रिपीट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया था ओनली वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल होगा आपकी। इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे और कॉन्टिन्यूस में भी 2 वेरिएबल्स होंगे। अब वो कैसे कैसे होंगे वो मैं बताता हूँ। ओनली वन वेरिएबल, जैसे आपने मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया है x 2 4 6 8 10, ये क्वेश्चन आया। देखो एक ही वेरिएबल है, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मान लीजिए आपके पास x भी होगा और f भी होगा। 2 4 6 8 10 1 2 3 5 2, ये आपका 2 वेरिएबल। अब यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं, तो फिर डिफरेंस क्या होगा? यहाँ तो देखो जो x था वो नॉर्मल कंडीशन में था, कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो वेरिएबल x होगा वो आपके ग्रुप सीरीज में होगा, यानी 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 5 2 1 3, इस तरीके से। तो ऐसे हम अपनी सीरीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो 1 वेरिएबल्स होंगे, डिस्क्रीट सीरीज का 2 वेरिएबल्स होंगे x और f, एंड लार्ज कॉन्टिन्यूस सीरीज में है तो 2 वेरिएबल्स होंगे, बट एक वेरिएबल जो होगा वो ग्रुप में होगा। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं ना, एक घर का होता है और एक बाहर का होता है, उसी तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो नाम है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज पे मीन, मोड, मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों से ये हमारी चीज़ आइडेंटिफाई होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक का मैं आपको इसमें फॉर्मूला लिखता हूँ और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में मीन की। मीन को x बार से डिनोट करते हैं। मीन को हम x बार से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गई बात? मीन का मतलब मैंने बताया था एवरेज, कि अगर आपको किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो आप मीन का यूज करते हैं। एवरेज निकालने से आपको उस जो इवेंट है, घटना है, उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपके 10th लेवल पे थे, आपने कितने मार्क्स आए? मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट थे, उसमें आपके मार्क्स आए मान लीजिए 400, और 6 सब्जेक्ट थे तो 400 में 6 का डिवाइड दे दो तो आपको अपनी एवरेज परसेंटेज पता चल जाएगी, भाई इतनी परसेंट मैं लाया हूँ 10th में। यही मीन का काम होता है। अब मीन का देखो, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं अभी, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। उसके लिए अगर मीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n। इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें तो x बार जो है वो मीन का साइन है, सिग्मा x यानी x का टोटल, और n का मतलब नंबर्स, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आप लोगों के। मान लीजिए मैंने x लिख दिया, 2 4 6 8 10 12 14, ये लिख दिया। और क्वेश्चन हमें कह रहा है
कि आपको मीन फाइंड आउट करना है, यानी एक्स बार निकालना। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब हमें एक्स का टोटल करना होगा और लिखना होगा सिग्मा एक्स। तो हम इसका अगर टोटल करें तो एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कितना आता है। 56 इसका हमारा टोटल आया। हमने सिग्मा एक्स की जगह लिख दिया 56। एन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 का डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 8। ठीक है, ये हमारे मीन की कंडीशन। अब कई बार क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर क्या आंसर नॉर्मली आता है या पॉइंट्स में भी आ सकता है। मैं कहता हूँ एवरेज पॉइंट में भी हो सकती है। आपकी देखो आपके मार्कशीट में क्या परसेंटेज फिक्स रहती है कि 60 बनी है या 70 बनी है 80 बनी है। हमारी 75.43 भी हो जाती है, हमारे 83.79 भी हो जाता है। तो पॉइंट भी लगते हैं परसेंटेज। एवरेज किसी भी तरीके से हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, पॉइंटों में भी हो सकता है। एक पॉइंट वाली कंडीशन भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले पॉइंट वाला, तो उस पॉइंट वाली कंडीशन में देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने x ले लिया 2 4 6 8 10 10 30, ये मैंने ले लिया। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। 6 और 4 10 और 2 12 12 और 8 20 30 40 40 और 3 70। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 70। हमारा फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स है 70 एन नंबर्स 2 3 4 5 6 7। एक काम करते हैं 7, ये भी हमारा ऑप्शन 10 आ गया। अब इसको चेंज कर सकते हैं पॉइंट में लाने के लिए। एक काम करता हूँ मैं इसको 5 अगर लिख दूँ, ठीक है 5 अगर लिख दूँ तो हमारा ये जो टोटल है ये 73 हो जाएगा। और अब अगर 73 में 1 2 3 4 5 6 7 का डिवाइड देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट में आ जाएगा। तो आंसर आपके पॉइंट में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके आंसर जो हैं नॉर्मल कंडीशन में है। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का मीन कंप्लीट हो गया। अब हम मीन के बाद बात करते हैं मोड की। ठीक है, ये हमारा मोड को हम डिनोट करते हैं जेड से। इससे डिनोट करेंगे जेड से। अब देखिए मोड में होता क्या है। इंडिविजुअल सीरीज के मोड में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि या तो आपकी जो नंबर्स हैं वो सबसे हाई वैल्यू का हो या नंबर चेंजेस होते रहें, यानी उस तरीके से हम इसको मोड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एक एक्स का एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6 8 10। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो हमारा z जो है वो 10 हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 2 2 4 6 8 10। अब हमारा जो है z होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो रिपीटेड है। जब रिपीटेड वाली कंडीशन आ जाती है तो फिर हाई वैल्यू वाली कंडीशन को इग्नोर करना है। यहाँ रिपीटेड नहीं थी तो हाई वैल्यू वाली कंडीशन को हमने ली। ये हमारे 2 क्वेश्चन। एक इधर करते हैं क्वेश्चन को, मान लीजिए हमारा x है 2 2 3 3 4 4 5 5। सब इक्वेशन रिपीट हो रही है तो हमारा जो z है वो होगा ही नहीं, यानी मोड है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि सारी इक्वेशन रिपीट हो रही है आपके पास। ये मोड की आपकी इंडिविजुअल सीरीज के पार्ट थे। अगर इक्वेशन सबसे हाई है तो वही हमारा मोड है, अगर इक्वेशन हाई है बट रिपीटेड है तो वो हमारा फिर रिपीटेड जो है मोड होगा, और अगर रिपीटेड सारी है तो हमारा मोड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियन की। जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो M = n + 1/2
की TH पावर, n का मतलब वही नंबर, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज चल रही है अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सॉल्व करना। मान लीजिए आपके पास x है 2 4 6 8 10 12 14, ये आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम n लेंगे, n का मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो n का मतलब 7 प्लस 1 की जगह 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 TH पावर। 7 में 1 ऐड करा 8, 8 में 2 का डिवाइड करा, फोर्थ टर्म। अब ये फोर्थ जो है ये आपका मीडियन नहीं है, फोर्थ आपको वैल्यू देखनी है इसमें, फोर्थ नंबर की वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 एंड 4। तो आपका m जो आएगा वो 8 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ये फोर्थ जो है ये तो फोर्थ टर्म होती है कि आपकी फोर्थ टर्म जो है वो आपका मीडियन होगी, और हमने फोर्थ टर्म काउंटिंग करी 8 आ रहा है, तो 8 हमारा मीडियन होता है। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा मीडियन का। ध्यान रखना एक चीज़ मीडियन में, कि मीडियन के अंदर कैलकुलेशन हमेशा अरेंज ही होनी चाहिए, जो मिस अरेंज होती है वो काम नहीं करेगी। यानी पहले स्मॉल फिर बिग, बिग बड़ी 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 बड़ी, इस तरीके से। अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक्स क्वेश्चन है 2 4 6 10 20 15 20 12 18 20। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 15 10 20 12 18 और 20। ठीक है, अब आपको इसको करना है अरेंज। अगर अरेंज नहीं करोगे तो आंसर चेंज आएगा। देखो बताता हूँ कैसे आएगा आंसर चेंज। ये हम बात करते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 की TH पावर 1 2 3 4 5 6 7, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो 7 और 1 8, 8 में 2 का डिवाइड किया, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ नंबर पे आपकी वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3 और 4, तो क्या हमारा m 20 है? नहीं, मैंने बताया ना, अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और हमारे अकॉर्डिंग भी 20 आ गई। अब नहीं, अब अरेंज करते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या आता है। सबसे स्मॉल 4 के बाद 12 के 4 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 22 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो फोर्थ टर्म कौन सी आई हमारी, 1 2 3 4 ये आई। तो ये जो m है ये हमारा 15। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, मीडियन के अंदर जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करो और आपको लगे कि इक्वेशन अरेंज नहीं है, तो पहले आपको इक्वेशन को अरेंज करना होगा। अगर आपने इक्वेशन को अरेंज नहीं करी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। ये तो काउंटिंग ईजी हो रही थी हमारी। अब अगर हमारे पास जो टर्म है वो पॉइंटों में आ जाए तो कैसे होगा, देखिए एक्स ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये ले लिया। हमारा फॉर्मूला वही m = n प्लस 1 2 की पावर TH 1 2 3 4 5 6 7 8। n की जगह मैंने लिखा 8 1 2 की TH पावर, 8 में 1 ऐड करा 9, 9 में 2 का डिवाइड करा 4.5 तक। अब ये 4.5 आ गया। अगर 4 आता 1 2 3 4 तो हम ये ले लेते, 5 आता तो ये ले लेते, 6 आता तो ये ले लेते, लेकिन ये 4.5 आ गया। 4.5 का मतलब क्या होता है कि वो फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू के बीच का टर्म है कोई। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में तो आएगा 4.5, इन दोनों के बीच का टर्म है। तो इन दोनों के बीच का टर्म क्या होगा, 8 और 10 के बीच में क्या आना चाहिए,
आना चाहिए। तो हमारा m क्या हो गया 9। ये तो इजी कॉन्सेप्ट हो गया जो एक अपन ने तुक्का मार के बना दिया। जरूरी नहीं है, यहाँ 8 की जगह 7 भी हो सकता था, तो 7 और 10 के बीच में फिर क्या था, तो इसलिए ये तुक्का वाला काम नहीं करना है, ये तो बैठ जाता है आंसर हमारा ऐसे। हमें 4th वैल्यू और 5th वैल्यू दोनों को प्लस करना है ऐसे 8 + 10 और उसमें 2 का डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 9 ही आएगा। बट बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि 8 और 10 के बीच में 9 आ गया, ये तो इजीली फंडा बैठ गया। लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ 7 होता और यहाँ 10 होता तो फिर हम क्या करते, मान लो यहाँ 6 होता और यहाँ 10 होता तो फिर हम क्या करते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4th वाली वैल्यू एंड उसके बाद में 5th वाली वैल्यू दोनों को प्लस करें और 2 का डिवाइड करें, तो हमारा जो आंसर है वो 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ये आपके मीन मोड मीडियन के जो इंडिविजुअल सीरीज के कॉन्सेप्ट थे वो हमने रीड आउट करें। इसके डिस्क्रीट सीरीज के कॉन्सेप्ट जो हैं हम अगले वीडियो में रीड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।